अस्सलाम जी, मैं हूँ लापा से। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पे तो वीडियो बना लिया, पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका पे भी वीडियो बना लेते हैं। आखिर को भाई हमारे पाकिस्तानी ऑडियंस भी है, पाकिस्तानी ऑडियंस आज के थोड़े बहुत कमेंट्स कर देना ताकि मुझे पता चले कि पाकिस्तानी ऑडियंस है भी सही जो मुझे देखते हैं या नहीं। पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका जो है एक बड़ा ही थ्रिलिंग मैच हुआ। ठीक है, फर्स्ट टेस्ट मैच था ये। टेस्ट मैच था, सेंचुरियन में खेला जा रहा था और मुझे पहले लगा पाकिस्तान जो है आराम से ये मैच हार जाएगा। मुझे लगा आराम से कि ये पाकिस्तान मैच हार जाएगा, लेकिन वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान की रिवायत रही है कि अनप्रिडिक्टेबिलिटी हैज़ बिन इंसर्टेड इनटू देयर वेन्स फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम नाउ। और उन्होंने वो अनप्रिडिक्टेबिलिटी जो है ना उसका रिमोट पकड़ के हमारी हार्ट बीट कभी ऊपर कभी नीचे करते रहनी है। ये इन्होंने सीखा है और इनको ये अच्छे से आता है, ये इनकी रिवायत रही है। फिर एक मोमेंट पे ऐसा लगा, डे 3 था, हाँ जी डे 3 था, पता नहीं 4 था, जिसपे हमें लगा कि डे 3 था। डे 3 पे हमें ऐसा लगा कि नहीं यार, पाकिस्तान कैन विन दिस मैच, पाकिस्तान कैन एब्सोल्युटली विन दिस मैच। जब साउथ अफ्रीका को 121 रन की जरूरत थी जीतने के लिए एंड पाकिस्तान नीडेड 7 विकेट्स, तब लगा कि नहीं यार, पाकिस्तान ये मैच आराम से जीत सकता है अगर दे वांट टू, क्योंकि जिस तरह की बॉलिंग पैराडाइज पिच है उस पर पाकिस्तान के लिए 7 विकेटें उखाड़ कर रख देना मुश्किल नहीं होना चाहिए, और वो था भी नहीं। अगर आप देखो तो दूसरी इनिंग्स में जो हमारा था, हमने साउथ अफ्रीका का टॉप ऑर्डर मिडिल ऑर्डर उनको टिकने ही नहीं दिया। आप बात करो तो जोजी को उसको मोहम्मद अब्बास ने आउट कर दिया LBW, एडन मार्करम 37 ऑफ 63, रिकिल्टन 0, ट्रिस्टन स्टब्स 1, टेम्बा बमूमा 40 रन उन्होंने स्कोर किए, लेकिन एज सच हमने उनको मतलब टिकने नहीं दिया था। हमने उनके वो जो मेन खिलाड़ी थे वो तो पवेलियन भेज दिए थे। तो फिर ऐसी क्या चीज़ थी, ऐसी कौन सी हमारी रिवायत जो है वो हर मैच में बरकरार रहती है कि जिसकी वजह से हम वो मैच हार गए। और वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान की आदत है, चाहे T20 या ODI है, तो उसमें डेथ ओवर्स में हमने इतनी कोई फारिग बॉलिंग करनी है कि पाकिस्तान प्लेट में रखा हुआ मैच हार जाते हैं। प्लेट में रखा हुआ मैच पाकिस्तान हार जाता है और वो पाकिस्तान ने किया। पाकिस्तान ने अपनी रिवायत बरकरार की और पाकिस्तान हार गया। जिस तरह से पाकिस्तान वो जो हमने ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट क्रिकेट की ही अभी बात कर रही हूँ कि जब हमने मेलबर्न था, हमने ऑस्ट्रेलिया के 16 पे 4 आउट कर दिए थे और फिर भी हम वो मैच हार गए। कैन यू बिलीव, लाइक आपने ऑपोजिशन के 16 पे 4 खिलाड़ी आउट कर दिए और आप मैच हार गए। अभी इससे और एक सरप्राइजिंग एग्जांपल बताऊं तो बांग्लादेश के जब रावलपिंडी में 26 पे 6 आउट कर दिए थे, वो भी मैच हार गए। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट ही हम खेल रहे हैं और हमने ऑलमोस्ट साउथ अफ्रीका को घर भेज दिया है, लेकिन फिर आते हैं उनके टेलेंटेड बैट्समैन कगिसो रबादा एंड मार्को जेनसन, एक पार्टनरशिप लगाते हैं और मैच आपके जबड़ों से बाहर निकाल कर ले जाते हैं। लेकिन इसमें पाकिस्तान के लिए एक पॉजिटिव रहा बाबर आजम की 50, मोहम्मद अब्बास ने जो ज़बरदस्त और कड़ाकेदार बॉलिंग की, मतलब ही वाज मेकिंग अ कमबैक आफ्टर 3 years एंड लाइक लुक एट हिज परफॉर्मेंस, मतलब पेस मुझे इतनी कोई ख़ास लगी नहीं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने मतलब वो कहते हैं ना फिटनेस फिर मैटर करती है नहीं करती, मैं बड़ी कंफ्यूज होती हूँ। अगर फिटनेस मैटर करती है तो विराट कोहली रन स्कोर क्यों नहीं कर रहा, लेकिन मोहम्मद अब्बास ने जिस तरह से अपनी वो रिवायत बरकरार रखते हुए जिस तरह से ज़बरदस्त विकेट्स ली और एक ब्रेक थ्रू प्रोवाइड किया पाकिस्तान को, लग रहा था कि एक सीनियर खेल रहा है। एंड देन यू टॉक अबाउट अभी आती हूँ पाकिस्तान के बॉलिंग पे ज़रा आती हूँ, लेकिन पहली इनिंग्स में तो पाकिस्तान की बैटिंग बिल्कुल फ्लॉप रही एक्सेप्ट फॉर कामरान गुलाम ने 50 की, लेकिन वो 50 भी मुझे इतनी कोई खास इंप्रेसिव लगी नहीं। उसकी वो आप लोगों उसको सब ओवर हाइप इसलिए कर रहे थे क्योंकि पूरी बैटिंग लाइनअप तो फेल हो गई थी आपकी। शान मसूद, साइम अयूब, बाबर आजम, ठीक है, सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा सब फेल हो गए थे। तो ऐसे में कामरान गुलाम के जो वो 54 रन थे, 71 बॉल्स, 8 चौके 1 छक्का, वो आपको फिर क्यों ना इम्प्रेसिव लगता। फिर और उसमें अच्छी खासी किसने बॉलिंग की, डेन पैटरसन ने, उसने 5 विकेट निकाली, 3.81 की इकोनॉमी के साथ उसने बॉलिंग करवाई 16 ओवर्स। और इनका है बोश जो है वो ऑलराउंडर है, ठीक है, वो एक ऑलराउंडर है, लेकिन बड़ा ही तगड़ा प्लेयर है। और इन दोनों ने जो है ना, हमने कगिसो रबादा और मार्को जेनसन को अगर आप देखो तो कोई खास इंप्रेसिव नज़र नहीं आया, लाइक हमारे बैटर्स ने इनको निकाल लिया था। लेकिन वो कहते हैं ना, हमारे लिए वो जो नए लड़के होते हैं, बाकी टीम्स का फॉर्मूला ये होता है कि नए लड़के आए हैं, चलो यार हमें एज मिल गया।
हमारा ये होता है अरे ये नए लड़के आए, ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गए हमारे लिए, अब इनको खेलना हमारी नए नामुमकिन सी चीज़ हो गई है। तो हमने वही बात है, रबादा और जैनसन जो उनके स्पेशलिस्ट बोला था उनको हमने निकाल लिया, लेकिन वो जो उनके नए 2 खिलाड़ी थे वो हमने कहा नए नहीं है वो टेक्निकली, लेकिन पाकिस्तान के लिए थोड़े से नए थे। तो उसमें यह था कि पाकिस्तान क्लूलेस था, पाकिस्तान कह रहा था ये हो क्या गया, और उनके आगे पाकिस्तान बैटिंग लाइनअप लेट के बैठ गई और उन्होंने जो है उस चीज़ का फ़ायदा लिया। लेकिन दूसरी इनिंग्स में जब आपके पास ऑलमोस्ट एक मैच हाथ में आ गया है, तो हम वो क्यों आ रहे हैं? बुरी कप्तानी की वजह से, या बॉलिंग एक्सचेंजेस जो हुए थे, बॉलिंग चेंजेस वो ठीक नहीं हुए थे, फील्ड रिप्लेसमेंट्स, क्या चीज़ थी? क्योंकि बाबर आजम ने 50 रन भी स्कोर कर दिए, लेकिन जब बाबर आजम उनके कद काट के हिसाब से वो 50 रन थे नहीं बाय द वे, लेकिन चलो शुक्र है किए। पिछले 2 सालों से बाबर आजम का नहीं आ रहा था 50, उन्होंने स्कोर ही नहीं की थी, और फिर उनका जो एक सेना में रह सह के उनका सिर्फ 100 है जो उन्होंने 2019 में किया था, एक उनका ब्रिस्बेन में है 91, ठीक है। तो ये ब्रिस्बेन में पता नहीं कहाँ है, लेकिन ये जो है उनके स्टैट्स हैं। अब यहाँ पे कहते हैं कि चलो बाबर आजम तो जब आउट हो गया वो एक टर्निंग पॉइंट था इन फेवर ऑफ साउथ अफ्रीका, लेकिन जब आपके एक हाथ में चीज़ आ गई है ना, एक हाथ में मैच आ गया, तो वो आप कैसे हार गए? कि जब साउथ अफ्रीका ओनली नीडेड 15 रन्स टू विन, तब इट वाज अपॉन शान मसूद कि वो देखे कि लेफ्ट हैंडर जो हैं, ठीक है, जब लेफ्ट हैंडर्स हैं, तो जब खुरम शहजाद इतना अच्छा प्रूव हो रहा है, सो आई आर यू नॉट यूटिलाइजिंग हिम? आप उसको क्यों नहीं यूटिलाइज कर रहे? फिर आप शान मसूद उसको बॉल दे रहे हैं जिसने पूरी इनिंग्स में बॉलिंग ही नहीं की, आमिर जमाल द वन एंड ओनली। और फिर क्या होता है कि साउथ अफ्रीका ये मैच जीत जाते हैं एंड दे क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा बताओ कि शान मसूद ने हरकत क्या किया? इवन कमेंटेटर्स वो सरप्राइज कि शान मसूद कर क्या रहा है। मतलब भाई खुरम शहजाद को दो ना बॉलिंग, उसको क्यों नहीं दिया आपने? हिट फॉर 11 रन सिंपली स्ट्रेट अवे। नसीम शाह को अगर देखो, मतलब आप मोहम्मद अब्बास से क्या एक्सपेक्ट करते हो? ठीक है, जिस तरह से मैं कहती हूँ ना इंडिया में हर वक्त जसप्रीत बुमराह नहीं होगा, पाकिस्तान के पास हमेशा मोहम्मद अब्बास नहीं होगा, एंड मोहम्मद अब्बास अभी कम बैक किया है, ठीक है, ही इज नॉट गोइंग टू स्टे देयर फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम नाउ। इट्स दिस जनरेशन ऑफ शाहीन, नसीम। मुझे तो लगता है नसीम शाह को होना ही नहीं चाहिए था, ठीक है। जब आप शाहीन को नहीं खिला रहे तो वाई नसीम? मुझे लगता है वो सीनियरिटी या पता नहीं क्या हो, किस बेसिस पे जो है उसको रख दिया है। बट यू नीड टू सी, एक चीज़ है ना बड़ी एविडेंट सी है कि शाहीन शाह आफरीदी अगर नहीं है तो नसीम को भी रेस्ट करवाओ, कीप हिम सेफ, कीप हिम अलाइव फॉर चैंपियंस ट्रॉफी 2025। उसको उसके लिए चांस दो, रादर देन डिस्टर्बिंग हिम एंड पोकिंग हिम अगैन के नहीं। उसकी 5 साल हो गए हैं, मुझे कोई उसका मैच विनिंग बॉलिंग स्पेल बता दो, मैच विनिंग बॉलिंग स्पेल। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हिम विद द बैट, आई एम सेइंग मैच विनिंग बॉलिंग स्पेल। मतलब उसकी लाइन एंड लेंथ रबादा के अगेंस्ट इतनी ख़राब थी कि रबादा ने उसको कवर्स के ऊपर से पता नहीं चौका मार दिया था। सो काफ़ी टाइम हो गया, एंड देन यू लुक एट ही इज़ बॉलिंग विद मोहम्मद अब्बास एंड स्टिल इस तरह की हरकतें करना। आई डोंट थिंक सो कि नसीम शाह जैसे प्लेयर से आप ये एक्सपेक्ट करते हो। बहुत सारे लोग कहते हैं ओवर रेटेड है, आई डोंट से ओवर रेटेड है, मुझे लगता है एक कंप्लीट बॉलर है। बट अगेन टेस्ट क्रिकेट में ही नीड्स टू इम्प्रूव हिमसेल्फ, he needs to improve himself if he wants to make out there. What do you guys think? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और कहूँगी अपने इंडियन और पाकिस्तानी फैंस के लिए बहुत ज़बरदस्त सा, मतलब हम एक बड़े रफ पैच से गुजर रहे थे, लाइक 6-7 माह तक हम एक बहुत बुरे पैच से गुजरे जिसमें हम बांग्लादेश से हारे, जिसमें हम यूएसए से हारे, मतलब जिम्बाब्वे जैसी टीम्स हमें आके मारे थे। यहाँ पे अब किसी टीम को डिग्रेड नहीं करे, बट कंपैरेटिवली अगर बात की जाए तो पाकिस्तान एक काफ़ी बड़ी टीम है। ऐसे मोमेंट पे जब हमें कर रहे थे सब बहुत डिस्करेज किया जा रहे थे, बहुत बुरे तरीके से, बहुत हैवीली जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जो है क्रिटिसाइज किया जा रहा था। ऐसे मोमेंट पे क्या होता है कि जस्ट बिफोर एंडिंग 2024 एक ऐसा मोमेंट आता है जहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट टीम और इंडियन क्रिकेट टीम को अगर थोड़ा सा मैं कंपैरिजन नहीं करे, बट जस्ट इफ यू लुक एट इंडिया एंड पाकिस्तान एट द सेम टाइम, छोटे से अरसे में लुक एट जस्ट हाउ द टेबल्स हैव टर्न इन फेवर ऑफ पाकिस्तान। लाइक एक यू डिफीटेड इंग्लैंड, आपने इंग्लैंड को हराया, ठीक है, आपने इंग्लैंड को हराया, आपने जो है वो क्लीन स्वीप किया साउथ अफ्रीका को, आपने बांग्लादेश को हराया, ठीक है, यू डिफीटेड द ऑस्ट्रेलियंस, लाइक यू लिटरली डिफीटेड द ऑस्ट्रेलियंस इन देयर ओन बैकयार्ड, ठीक है। ये काफ़ी चीज़ें अगर पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में बात की जाए तो बहुत इंप्रेसिव है। बट देन यू लुक एट इंडिया, आप इंडिया को देखते हो, अब यहाँ पे इंडिया ने बहुत
हैवीली, अगर मैं बहुत न्यूट्रल इंसान हूँ, ठीक है, मैं जो बात होती है मैं वो करती हूँ। इंडिया ने बहुत कुछ अचीव किया इस ईयर में, बट एट द सेम टाइम उनका वो जो एक ग्राफ होता है ना, वो नीचे भी गिरा है, बहुत ज़्यादा नीचे भी गिरा है। अब वो आपको बताती हूँ कैसे। भाई उन्होंने जो है वो दे लॉस्ट द सीरीज अगेंस्ट बांग्लादेश एंड श्रीलंका। न्यूजीलैंड उनको घर पर वाइट वॉश करके गया। दे फेस द ह्यूमिलिएशन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, मतलब बीजीटी में तो बिल्कुल ही खाता उनका खोल के, मतलब जिस तरह से पर्थ में वो पहला टेस्ट मैच जीते थे, मुझे लगा इंडिया जैसी कोई टीम ही नहीं है। बट उसके बाद से वो जो इनका सफ़र जारी हुआ है, असली सफ़र, वो मैं कहती हूँ अब शुरू हुआ है इंडिया के लिए, ठीक है। वर्स्ट क्रिकेट जो है अभी एट द मोमेंट अगर कोई खेल रहा है तो वो इंडियन क्रिकेट टीम है। पाकिस्तान ये है कि पाकिस्तान एक अनप्रिडिक्टेबल टीम है, ठीक है, कभी ऊपर कभी नीचे। इंडिया अगर नीचे है तो बिल्कुल ही नीचे जाती जाती है, कोई पता नहीं चलता। अब मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि पाकिस्तान से साउथ अफ्रीका का, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोग पाकिस्तान को क्या एक ऐसी पर्टिकुलर एडवाइस दोगे फॉर द सेकंड टेस्ट मैच अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, तो वो क्या होगी। डू टेल मी इन द कमेंट्स बिलो। थैंक यू सो मच। दिस इज एबा पासी साइनिंग ऑफ।